की सीट बचाएं और टीआरई का खेल खेलें, टीआरई 4 निकालें, टीआरई 5 निकालें, आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों की बाजी या वोट बैंक बनाएं और जनता, बिहार के जनता बेरोजगार रखें और हिंदू मुस्लिम करके वोट लें। कि महात्मा गांधी लड़े थे गोरों से, हम लोग लड़ रहे हैं सीट चोरों से। बार बार पूछा जा रहा है और झूठा लेटर, अगर लेटर आपने लिखा है तो उसको दिखवाइए, फोटो भेजिए, हम लोग देखते हैं क्या लेटर भेजा। भूख हड़ताल कब तक? जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक। देखिए, इस नारे के साथ अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो थर्ड फेज की शिक्षक बहाली अभ्यर्थी हैं वो भूख हड़ताल पर देखिए बैठ गए हैं। इस वक्त की तस्वीर आपको हम गर्दनी बाग धरना स्थल की दिखा रहे हैं, जहां 3 दिन से देखिए ये अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए। ऐसे में कई सारे अभ्यर्थियों का जो तबीयत है वो नाजुक हालत में, ऐसे में कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती है। बड़ा सवाल है, देखिए अभ्यर्थी जो है 4 से 5 महीने हो गए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। आखिरकार इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा, बड़ा सवाल बनकर रह गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार इनको आश्वस्त किया जाता है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आगे कागज हमने बढ़ा दिया है। ऐसे में कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ये अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे, मांग कर रहे। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठ करके हम आज भी अभी एसीएस महोदय और शिक्षा मंत्री से यही निवेदन करना चाहते हैं कि सर, हम लोगों की मांग जायज़ है और समझ लीजिए अपना बच्चा कुछ भी समझ करके रिजल्ट जारी कर दीजिए। और क्या चाहते हैं कि कुछ भी होता है ना, अगर कोई अभ्यर्थी शहीद होता है इस आंदोलन में तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री और एसीएस महोदय को भी होगी। कई सारे साथी आपके बेहोश हो गए हैं, अस्पताल में अभी भर्ती हैं, क्या कहेंगे? एक रात को बहनें बेहोश हो गई थी और दूसरे एक भाई हो गए हैं। ये हमें लग रहा है ना कि महात्मा गांधी लड़े थे गोरों से, हम लोग लड़ रहे हैं सीट चोरों से। क्या हम लोग का कौन सी मांग गलत है बताइए? आपने बहाली निकाला था बहाली पूरा करने के लिए ना, कि टीआरई का खेल खेलने के लिए? महोदय, आपने जब बहाली निकाला था तो यह बिहार के लोग या भारत के लोग यही ना सोचे होंगे कि यह सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, बिहार में बिहार के स्कूलों में टीचर की कमी है, पूरी करिए। ये नहीं ना सोचा था कि आपने 87,000 बहाली निकालिएगा, 40 से 45,000 30,000 ज्वाइनिंग करवाइएगा। एक स्टूडेंट को नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट को एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपने कई जगह रिजल्ट दिया। ऐसा क्यों किए? ऐसा क्यों किए? तो जवाब कभी कभी आता है कि सबको चॉइस चाहिए कि मनपसंद उनका चॉइस है कि हम यहाँ जाएंगे और वहाँ जाएंगे, हम उसको अथी नहीं कर सकते, माने बेदखल नहीं कर सकते हैं अथी से, क्लास से। उनको फॉर्म भरे हैं तो वो जाएंगे, लेकिन आपने चॉइस तो भी दिया था, चॉइस दिया था कि आपको कहाँ ज्वाइनिंग करना चाहते हैं जिसमें ये भी कहा गया था कि ज्वाइनिंग थी, फॉर्म भरते समय कहा गया था कि कहाँ ज्वाइनिंग करना चाहते हैं और लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी मल्टीपल रिजल्ट क्यों दिया गया? बस यही चलते दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि सीट बचाएं और टीआरई का खेल खेलें, टीआरई 4 निकालें, टीआरई 5 निकालें, आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों की बाजी या वोट बैंक बनाएं और जनता, बिहार के जनता को बेरोजगार रखें और हिंदू मुस्लिम करके वोट लें। इसके लिए किया जा रहा है। ने गुरु से लड़ा था, बिहार सरकार जो है कुर्सी के लिए लड़ रही है। बड़ा सवाल है, देखिए सीट चोरों से लड़ रही है। देखिए साफ है तस्वीर आपके सामने, जहां देख सकते किस तरीके से ये थर्ड फेज की बहाली वाले अभ्यर्थी हैं। कुछ और अभ्यर्थी, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? 3 दिन हो गए अभी तक तो 3 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पर, लेकिन कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। और अभी हम गए हुए थे शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, तो वो बोले हैं कि हम बीपीएससी को लेटर, जो पहले जो तोता की तरह रटे हुए वो बोलते थे कि हम बीपीएससी को लेटर भेज दिए, वही अभी भी बदलिए मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी अपना बयान बदलिए। बार बार पूछा जा रहा है और झूठा लेटर, अगर लेटर आपने लिखा है तो उसको दिखवाइए, फोटो भेजिए, हम लोग देखते हैं क्या लेटर भेजा। बीपीएससी ऑफिस जाते हैं तो हम लोग कोई लेटर कहता आया ही नहीं है। तो मतलब इतना साफ झूठ मीडिया के सामने, अरे झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। आप लोग बीजेपी को कहते हैं झूठा पार्टी, अरे आप सब पूरे झूठे बोलने का पुलिंदा बना रखे हैं। चलिए, झूठ बोलने का पुलिंदा आप लोगों ने बना रखा है, आप लोग तोता की तरह जो है बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री पर आरोप है और शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वो अपना बयान बदले। ऐसे में वो तोता की तरह एक ही बात बोल रहे हैं, हमने लेटर आगे बढ़ा दिया। आखिरकार लेटर आगे बढ़ा है तो इनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या हुआ, क्यों नहीं आया अभी तक? बड़ा सवाल। देखिए उन अभ्यर्थियों को दिखाएंगे जो 3 दिन से देखिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जहां नाजुक हालत है। तस्वीर आपके सामने है, समझ सकते हैं बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए किस तरीके से अभ्यर्थी जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रशासन के कोई लोग हो या फिर शिक्षा विभाग के कोई लोग हो, इनसे मिलने नहीं आते हैं, कोई अफसर अधिकारी नहीं आते हैं। और जब ये प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर निकलते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तो इनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियाँ बरसाई जाती है और कहा जाता है कि ये आंदोलन करने की जगह नहीं है, आप आंदोलन ना करें। तो देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम अनेक युवा अभ्यर्थी जो है वो बैठे, इसमें महिला अभ्यर्थी भी दिख रही होगी जिनको स्कूल में रहना था, बोर्ड पर छात्रों को पढ़ाना था। ये वही अभ्यर्थी हैं जो सड़कों पर बैठे हुए, जहां महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी बैठे हुए। कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, लगातार आपके तमाम अनेक साथियों की तबीयत खराब हो रही है? सर क्या ही कहेंगे, हम तो कहेंगे कि महोदय अब ज़्यादा परीक्षा मत लीजिए, मतलब अंतिम घड़ी है, अब इससे ज़्यादा हम लोग कितना लड़े, आप ही बताइए। हम लोगों को रिजल्ट दीजिए और हम लोगों को खुशी खुशी यहाँ गर्दनी बाग से विदा करके अपने घर तक जाने का रास्ता दिखाइए प्रभु। देखिए रास्ता दिखाइए, गर्दनी बाग से विदा करने की मांग कर रहे हैं और विनम्र निवेदन ये महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। देखिए सीधा सीधा यह मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए और ऐसे में ये वाजिब मांग है, अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इन अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री कब तक जारी होता है, सरकार कब तक सुनती है। ऐसे में अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिस तरीके से रिजल्ट दिया गया उसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में रिजल्ट आना चाहिए और आंकड़ों की बाजीगरी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार कर रही है अपने वोट बैंक के लिए। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। अभ्यर्थी जो है नारा दे रहे हैं और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने गोरों से लड़ा था और अभी अभ्यर्थी जो है कुर्सी कुमारों से लड़ रहे हैं। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।